नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी कैटेट एग्ज़ाम आईसीआर एग्ज़ाम के लिए कृषि जंतु विज्ञान के, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर जूलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 15 प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो आपके यूपी कैटेट में भी क्या पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो दोस्तों चलते हैं। आपके सामने आज का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। दोस्तों, त्वचा के रंग की बदलने की क्षमता किसमें पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला सितारा मछली का, दूसरा झींगा मछली, तीसरा हो जाएगा आपका कैमिलियन, चौथा हो जाएगा सार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, सी, यानी कि कैमिलियन। क्या है? त्वचा का रंग और बदलने की क्षमता क्या पाई जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर है साथियों कौन सा, दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा सबसे बड़ा स्तरीय जीव है। दोस्तों, सबसे बड़ा स्तरीय जीव कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। ओके, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने नीली हवेल, तीसरा हो जाएगा हाथी, चौथा हो जाएगा आपका शतुरमुर्ग, और तीसरा हो जाएगा शतुरमुर्ग, चौथा हो जाएगा ऊँट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी। स्थलीय में सबसे बड़ा कौन है? हाथी है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट अंडा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से क्या बताना सबसे छोटा अंडा किसका होता है। तो दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन है कबूतर का, दूसरा ऑप्शन है आपका हिमबर्ड का, तीसरा हो जाएगा शतुरमुर्ग का, चौथा हो जाएगा होमो सैपियन का, यानी कि इंसान का। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होमो सैपियन का क्या है, सबसे छोटा अंडा होता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। कौन सा है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जीवधारियों के शरीर में जो अपचय क्रिया होती है वह है। दोस्तों, जो जीवधारियों के शरीर में अपचय क्रिया होती है वह क्या कहलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला है पोषण, दूसरा होगा उत्सर्जन, तीसरा हो जाएगा आपका श्वसन, चौथा हो जाएगा रुचि परिवहन, रुधिर परिवहन लिख लेना दोस्तों। इसकी क्या, रुधिर परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वसन की क्रिया कहलाती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, प्रश्न नंबर 4। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जंतु तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर होता है। दोस्तों, जंतु तथा पौधों की मौलिक क्रिया में अंतर होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से बताना। पहला जीवंतता की वृद्धि का, दूसरा भोजन की स्वाभिकरण का, तीसरा हो जाएगा वास्तविक श्वसन का, चौथा हो जाएगा भोजन प्राप्त करने का। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजन प्राप्त करने का। जो जंतु तथा पौधों में क्या होता है, भोजन अलग अलग तरीके से क्या वो प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर दोस्तों कौन सा है, 6 कह रहा है निम्न में से सजीव है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। उनमें से बताना है कि निम्न में से सजीव कौन सा है। तो साथियों आपके सामने पहला ऑप्शन है पंखा, दूसरा ऑप्शन है रेडियो, तीसरा ऑप्शन है घोंघा, चौथा ऑप्शन है मोटर। तो दोस्तों सजीव इनमें से कौन सा है, यानी कि ऐसे जीव जो क्या सांस लेते हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोंघा क्या है, एक सजीव जीव है और सब क्या है, निर्जीव है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 7 कौन सा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है कि क्या चीज़ जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलुलोज क्या जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है, प्लांट के अंदर, यानी कि पौधों में पाया जाता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। उसी प्रकार दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वर्णता का जीन
किस गुण पर निर्भर करता है। दोस्तों वर्णता का ये जीन है वो किस गुण पर निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा एक्स गुणसूत्र पर, दूसरा हो जाएगा वाई गुणसूत्र पर, तीसरा हो जाएगा 13वें गुणसूत्र पर और डी हो जाएगा 21वें गुणसूत्र पर। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स गुणसूत्र पर क्या वो निर्भर करता है। किस पर? एक्स गुणसूत्र पर। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा। कौन सा? प्रश्न नंबर 9। ठीक है, कह रहा सूत्र विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन होती है। दोस्तों सूत्र विभाजन में तर्क में मुख्य प्रोटीन होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका डाइनिन, दूसरा हो जाएगा मायोसिस, तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रेपोमायोसिन, चौथा हो जाएगा ट्यूबोलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्यूबोलिन। कौन सा? ट्यूबोलिन इसका राइट आंसर होगा सूत्र विभाजन तर्क में प्रोटीन के लिए। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा मादा में सहायक लैंगिक के लक्षण को बढ़ावा देता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपके सामने एस्ट्रोजोन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, चौथा हो जाएगा एंड्रोजोन। तो दोस्तों मादा में सहायक लैंगिक को बढ़ाने का काम करता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, यानी एस्ट्रोजोन। कौन? एस्ट्रोजोन क्या करता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर साथियों कौन सा हो जाएगा? 11। कौन सा है? 11 कह रहा है क्रियाशील जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेकर उसको बदले छोड़ता है। दोस्तों क्रियाशील जो जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेता है उसके बदले में क्या छोड़ता है। आपके सामने पहला C4, दूसरा CO2 एवं NH3, तीसरा हो जाएगा H2O, चौथा हो जाएगा CO2। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। CO2 एवं NH2 क्या क्रियाशील जीव द्रव्य क्या लेकर छोड़ देता है, ओके, ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर 12 है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है जीव द्रव्य के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यह गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या ना है। पहला साइटोलाइसिन, दूसरा का सैजन क्रप्ता, दूसरा हो जाएगा ब्राउनिंग गति, चौथा हो जाएगा अधिशोषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैजन क्रप्ता। ठीक है, ये क्या करता है। ओ इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको क्या पता होना चाहिए, कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कबूतर का अंडा, दूसरा हो जाएगा मुर्गी का अंडा, तीसरा हो जाएगा शतुरमुर्ग का अंडा, चौथा हो जाएगा व्हेल का अंडा। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कोशिका होती है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा क्या सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। ठीक है, कौन सा है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सिंपल प्रश्न है दोस्तों एकदम। कह रहा है कोशिका की खोज हुई। दोस्तो65 कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब करी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है 1465 में, दूसरा 1765 में, तीसरा 1665 में, चौथा हो जाएगा 1565 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1665 में क्या खोजी थी क्या कोशिका, किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न है। कौन सा है? आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है आपके यूपी के टेट एग्जाम में। कह रहा है कोशिका का विद्युत घर किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला ग्लाइजिन बॉडी, तीसरा हो जाएगा ER, चौथा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा ER, तीसरा हो जाएगा लाइसोसोम, चौथा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास क्या अच्छी लगी होगी। प्लीज़
अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, धन्यवाद।